बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम वीर सिंह था। राजा वीर सिंह अपनी बहादुरी, न्याय और दया के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे हमेशा अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। राजा वीर सिंह बचपन से ही साहसी थे। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका दयालु हृदय था। वे कभी किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक दिन राज्य में खबर फैली कि पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा महेंद्रपाल आर्यगढ़ पर हमला करने वाला है। उसकी सेना बहुत विशाल थी और उसने कई राज्यों को जीत लिया था। ये सुनकर पूरे राज्य में डर फैल गया। मंत्री और सैनिक चिंता में पड़ गए। राजा वीर सिंह ने सभा बुलाई और बोली, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी हमारे राज्य की ओर बुरी नजर से नहीं देख सकता। उनकी बातें सुनकर सैनिकों में नया उत्साह भर गया। अगले दिन राजा स्वयं अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गांव के लोग रो रहे हैं। पता चला कि डाकुओं ने गांव लूट लिया था। राजा ने तुरंत अपनी सेना का एक हिस्सा भेजकर डाकुओं को पकड़वा दिया और गांव वालों की सहायता की। लोगों ने राजा की जय जयकार की। कुछ दिनों बाद युद्ध शुरू हुआ। महेंद्रपाल की सेना संख्या में बहुत अधिक थी, लेकिन वीर सिंह की सेना में साहस और विश्वास था। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। अचानक दुश्मन सेना ने चालाकी से पीछे से हमला कर दिया। कई सैनिक घायल हो गए। तभी राजा वीर सिंह स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। उनके हाथ में चमकती तलवार थी। उन्होंने जोर से कहा, आर्यगढ़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ो। उनकी आवाज सुनकर सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। राजा वीर सिंह दुश्मनों के बीच बिजली की तरह लड़ने लगी। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन सेना डर गई। अंत में महेंद्रपाल हार गया और युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। युद्ध जीतने के बाद भी राजा वीर सिंह घमंड में नहीं आई। उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज करवाया और दुश्मन सैनिकों को भी भोजन और पानी दिया। ये देखकर सभी लोग उनकी दयालुता की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं और खेत बर्बाद हो गए। राजा ने तुरंत अपने खजाने के द्वार खोल दिए। उन्होंने गरीबों में अनाज बांटा और नई तालाब खुदवाई।